नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन रविवार संडे स्पेशल में आज का मेरा विषय है व्यक्तित्व निखार में हैंडराइटिंग हस्तलिपि की भूमिका। वर्तमान में कोरोना काल में हम सब कमरों में बंद हो गए और बच्चों के हाथों से पेन पेंसिल छुड़वाकर उनके हाथों में हमने कीबोर्ड, माउस और मोबाइल थमा दिए, जिसकी वजह से उनकी लिखावट में कमी आना या लिखावट में बनावटी होना लाजमी है। तो हमें बच्चों को लिखावट की, हैंडराइटिंग की महत्व को हमें समझाना होगा। ये पूर्ण रूप से उनके द्वारा किए गए बचपन में जो अभ्यास, लिखने के अभ्यास के कारण उसका असर होता है। अतः हमें बचपन से ही बच्चों की हैंडराइटिंग में निखार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की राइटिंग में सुधार लाने की। वर्तमान में ये पाया जा रहा है धीरे धीरे बच्चों के लिखने की आदत कम होते जा रही है, जिसका असर उनकी लिखावट हैंडराइटिंग में देखा जा रहा है। किंतु बच्चों की हैंडराइटिंग बने रहे, इसकी बहुत हमें आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के अच्छे से राइटिंग से लिखने के कारण प्रश्न पत्रों में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए माता पिता, अभिभावकगण और बच्चे अपने हैंडराइटिंग के महत्व को विशेष समझे और ऐसी राइटिंग बनाए जिससे कि उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। कई अभिभावक इस समस्या से गुजर रहे हैं, तो उन अभिभावकों के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें तो हम बच्चों की हैंडराइटिंग में, हस्तलिपि में आवश्यक सुधार ला सकते हैं, उसमें निखार ला सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे हैं हैंडराइटिंग का जीवन में महत्व। हैंडराइटिंग का उनके बच्चों के निखार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छी राइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग बच्चों की व्यवस्थित लाइफ को प्रस्तुत करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अच्छी हैंडराइटिंग व्यवस्थित सोच को दर्शाती है। बच्चों की हैंडराइटिंग क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी होना आवश्यक है। बच्चों को यह समझाया जाए या बच्चे ये जाने कि आपकी हैंडराइटिंग्स, हस्तलिपि साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए जिसको आपके टीचर्स को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, वो उसे आसानी से समझ सके। अगर आप उत्तर लिखते हैं, अगर आपको लिखता है कि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसमें आप अंडरलाइन कीजिए, उनको बॉक्स में लिखिए। और आपको अगर उत्तर आता है, उत्तर आना और उत्तर लिखना एक कला होती है। तो अगर आपको आंसर मालूम है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण अगर अच्छा नहीं है, तो आप शिक्षक पर इसका प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अंक क्या हो सकते हैं? कम मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने उत्तर को लिखने, अर्थात प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, या हम कह सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन स्किल्ड को हमको क्या करना होगा? सुधारना होगा। गार्जियन विशेष ध्यान दे, बचपन से ही इस पॉइंट्स पे उनके ध्यान रखें कि जिससे हम वर्तमान में ही अगर हम इस पे मेहनत कर लें तो हमें भविष्य में इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखावट या राइटिंग पर ध्यान दें, तो विशेष रूप से हमको बच्चों की लिखावट पर ध्यान देना है। तो हम गार्जियंस या अभिभावकगण उन्हें, बच्चों को प्रतिदिन
एक पैराग्राफ बोलकर लिखवाएं और उसमें अगर कोई भी कमी है तो उस कमी को बच्चों या गलतियां हैं बच्चों को बताएं, जिससे कि उनके हैंडराइटिंग्स में निखार आ सके। अक्षरों की बनावट समान आकार होना चाहिए। अक्षरों की बनावट हमारा क्या होना चाहिए? आकार उनके हर प्रत्येक वर्ड समान आकार के होने चाहिए और प्रत्येक शब्दों के मध्य में समान दूरी होनी चाहिए, जिससे आपके राइटिंग में निखार आएगा। और अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रिंटेड जो पेपर्स होते हैं या जो प्रिंटेड बुक्स आदि हैं तो उस पे आप अपने हाथ से दोबारा उसके ऊपर हाथ चला करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके शब्दों के आकार में क्या आ जाएगी? समानता आ जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग में अच्छा सुधार हो जाएगा, आपके हैंडराइटिंग में निखार आएगा, जिससे आपको भविष्य में बहुत ज्यादा लाभ होगा। प्रस्तुति कौशल बचपन से ही निखारे कि हर गार्जियंस की एक शिकायत होती है कि बच्चे को सब याद था, बच्चे ने लिखा है, सब लिखा है, फिर भी उसको अंक कम क्यों प्राप्त हुए? तो इसका सीधा सा कारण है कि बच्चे की हैंडराइटिंग और बच्चे का उत्तर लिखने का प्रस्तुतिकरण जो उसके शिक्षक पे, कॉपी जांचने वाले शिक्षक पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अर्थात हमें बचपन से ही बच्चों के स्किल्ड डेवलप करना होगा, हैंडराइटिंग स्किल डेवलप करना होगा या प्रेजेंटेशन स्किल कौशल को डेवलप करना होगा। इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा कि बच्चे उत्तर अपना कैसे लिख रहे हैं, उत्तर देने का उनका तरीका कैसे है। अगर इस ओर हम स्टार्टिंग में ही ध्यान दे दे तो हमें बार बार उसके ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है पेन पेंसिल पकड़ने का सही तरीका सिखाए। अगर बच्चा वर्तमान में नया नया है, छोटा बच्चा है और लिखना सीख रहा है तो लिखने के बहुत से टिप्स हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को पेन पेंसिल पकड़ाने का तरीका सिखाया जाए। तो बच्चों को किस उंगलियों के बीच में पेन को पकड़ना है? तो आपका अंगूठा है, अच्छी राइटिंग के लिए अंगूठा और अंगूठे के पास में जो हमारी उंगलियां हैं उन उंगलियों के मध्य में आराम से पेन को या पेंसिल को पकड़ाया जाए, जिससे वो बच्चा आराम से लिख सके। अगर अच्छा हो, अगर पेन या पेंसिल ग्रिप्स वाली हो तो भी आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे पेन या ग्रिप्स में या फिसलता हमारा नहीं है। तो इससे बच्चों की राइटिंग में अच्छा सुधार होता है। बच्चों की क्षमता को पहचानें। कई बार क्या होता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चे के राइटिंग में विशेष सुधार नहीं दिखता है और गार्जियन झल्लाने लगते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। हाँ, हो सकता है उसकी राइटिंग में सुधार नहीं हो रहा है तो आप उसको डांटे नहीं, उसको प्रैक्टिस करवाएं और उसकी तुलना अन्य बच्चों की राइटिंग से ना करें, जिससे बच्चों का मनोबल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, बच्चों को राइटिंग का महत्व अवश्य समझाएं कि अच्छी राइटिंग होगी तो आपको भविष्य में क्या क्या लाभ होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपके इस संबंध में आपके टीचरों की क्या होगी। अगर आप अच्छे राइटिंग की अगर बच्चों को हम महत्व समझाएं तो ऑटोमेटिक अगर बच्चा महत्व समझ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने का वो प्रयास करेगा। अभिभावकगण धैर्य रखे। राइटिंग अभिभावकगण से विशेष अनुरोध है कि वो बच्चों की राइटिंग सुधार में थोड़ा सा धैर्य रखे, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है। इसमें लंबे प्रैक्टिस के बाद, अच्छे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहने के बाद ही हमारे हैंडराइटिंग में क्या आता है? सुधार आता है। इसलिए बच्चों को समय दे और आप भी धैर्य रखें और एक समय आएगा अगर बच्चा हैंडराइटिंग के विशेष ध्यान देगा तो उसमें सुधार भी हो जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन जो होगा, उत्तर लिखने का तरीका भी होगा, वो भी सीख जाएगा और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर के एक अपना अच्छा भविष्य बना सकता है। तो ये कुछ टिप्स थे। तो अभिभावकगण और बच्चे इस टिप्स का विशेष ध्यान रखें और अपने हैंडराइटिंग में सुधार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए,
और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के एक सदस्य बन जाइए। इसी प्रकार आपको विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से मैं आपको भिन्न-भिन्न जानकारियां देता रहूंगा। आपने अंत तक वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।